हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम जो यूपी बोर्ड 2026 में प्री बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं उनमें आया हुआ जीव विज्ञान का पेपर सॉल्व करने वाले, यानी प्री बोर्ड के जीव विज्ञान का पेपर पूरा का पूरा आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है पेपरों के लिए। तो जितना ज़्यादा हो सके मॉडल पेपर लगाइए, पिछले साल के पेपर लगाइए और जो प्री बोर्ड के पेपर आए हुए हैं उनको भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर जाइए। बहुत ज़रूरी है पेपर लगाना अब आपके लिए। तो आज हम इस पेपर को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सब बिल्कुल ऐसा ही पेपर, ये तो बस मिलने वाला है बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। तो देख लेना है और इनको भी लगा कर जाना है। आपके पास यहाँ पर 15 मिनट होंगे पढ़ने के लिए पेपर और 3 घंटे होंगे आपके पास करने के लिए। पूर्णांक 70 अंक का हो जाएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न पहले पूछ लिए जाते हैं। पहला क्या है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में को लिखना होता है। प्रश्न पूछा गया था पहला कि डार्विन फिंच किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर था अनुकूली विकिरण। फिर क्या है, मलेरिया का वाहक क्या होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक होता है। और प्लाज्मोडियम इसका कारक होता है जिसके कारण ये फैलता है, प्लाज्मोडियम के कारण ये फैलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि डाई एसिटिल मॉर्फिन का प्रचलित नाम है, तो स्मैक या हेरोइन था इसका सही आंसर। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया है, तो नोस्टॉक क्या है, नोस्टॉक है, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अति नर क्या है, अति नर। अति नर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए नर में गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र संख्या क्या होती है, एक्स बाई, अगर इसमें एक बाई गुणसूत्र और बढ़ जाए, ठीक है, तो वो नर क्या कहलाता है, अति नर कहलाता है। ऐसे हमने थोड़ी सी परिभाषा लिखी हुई है सबकी, थोड़ी सी बोले वह पुरुष जिसके शरीर में सामान्य एक्स बाई गुणसूत्र के स्थान पर एक्स बाई बाई गुणसूत्र होते हैं, जिसे जिसे एक्स बाई यानी एक्स बाई बाई सिंड्रोम भी कहते हैं। लक्षण, वह ज़्यादा गुस्सा करेगा, आक्रामकता दिखाएगा, ऐसे कई लक्षण उसमें दिखने लगेंगे, ठीक है। तो अति नर क्या होता है, सिंपल सी बात ध्यान रखना है कि अगर एक नर के गुणसूत्रों में 2 बाई गुणसूत्र हो जाने, यानी 1 बाई गुणसूत्र का बढ़ जाना। फिर क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कार्य क्या है, तो क्या होता है, यह आरएनए को डीएनए में बदलने का काम करता है। क्या करता है, यह आरएनए को डीएनए में बदलने का कार्य करता है। फिर क्या है, एकस्प या पेटेंट क्या होता है, तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। एकस्प या पेटेंट सरकार या सरकारी संस्था द्वारा प्रदान किया गया कानूनी विशेषाधिकार होता है, जो एक खोजकर्ता को उसकी विशिष्ट व नई खोज या अधिकार के लिए प्रदान किया जाता है, ताकि उसका एक निश्चित समय अवधि तक अनाधिकृत व्यावसायिक दुरुपयोग रोका जा सके। जो एकस्प जैविक खोजों या जो नवाचारों के लिए दिया जाता है, उसे जैव एकस्प या जैव एकाधिकार या बायो पेटेंट कहते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक लसिकाव अंग के 2 उदाहरण लिखिए, तो कौन कौन से हैं, अस्थिमज्जा तथा थाइमस प्राथमिक लसिकाव अंग होते हैं, ठीक है। फिर क्या अगला, पवित्र उपवन क्या थे, तो देखिए प्राकृतिक वन क्षेत्रों या बगीचों को कहते हैं, किसे कहते हैं, प्राकृतिक वन क्षेत्रों या बगीचों को क्या कहते हैं, उपवन कहते हैं, जिन्हें स्थानीय समुदाय द्वारा धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के कारण संरक्षित किया जाता है। जैसे मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज, राजस्थान में बिश्नोई समुदाय, ठीक है। ऐसे कई उदाहरण हैं इसके पवित्र वनों के, पवित्र उपवन के। प्रश्न क्या है अगला कि भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष क्या है, इसका एक उदाहरण लिखना है। तो क्या होता है, बीजांड काय का बचा हुआ ऊतक होता है, जो बीज बनने के बाद भी भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली परत के रूप में मौजूद रहता है और भ्रूण को पोषण देता है, जैसे लाल मिर्ची और चुकंदर में ये होता है। अगला है ART और
GIFT का पूर्ण रूप लिखना था तो क्या होता है ART, असिस्टेड, क्या होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव और टेक्नोलॉजी, क्या होता है सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। और GIFT का तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोशिकीय रोध क्या होता है। तो कोशिकीय रोध क्या होता है प्रतिरक्षा प्रणाली का दूसरों क्या होता है प्रतिरक्षा प्रणाली का दूसरा स्तर है जिसमें विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं जैसे श्वेत रक्त कोशिकाएं आदि क्या होते हैं न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज शामिल होते हैं जो शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को पहचानती हैं और कोशिका भक्षण या अन्य तरीकों से नष्ट करती हैं जिससे शरीर संक्रमण से बचता है। ठीक है। फिर कौन सा प्रश्न पूछा गया था कि TI प्लाज्मिड क्या है, यह किस विषाणु से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम अगली वीडियो में जरूर कराएंगे। और किन्हीं दो प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिडों के नाम लिखना था। ठीक है, जैसे प्रश्न पूछा गया था। फिर क्या है अगला क्या पूछा गया था कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इनके प्रमुख कार्य। इन सभी को हम एक एक करके अगली वीडियो में तैयार करने वाले। अभी केवल हमने इस वीडियो में इस पेपर को देखा था, कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया है। हम अगली वीडियो में इस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में और भी जो प्रश्न आपके मैं देने वाला हूँ, इन प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व करिएगा। पेपर इसको जरूर लगाइए इसमें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। तो क्या क्या पूछे गए थे या तो देखिए अगला है अनुन्मील्य पुष्प क्या है, इस प्रकार के पुष्पों की दो विशेषता। तो ये सबसे ज़्यादा उनमें अनुन्मील्य उन्मील्य ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल से प्रश्न बनने वाला है। ठीक है। फिर पूछा गया था कि मक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। मक्खियों में लिंग निर्धारण, तो मक्खियों में लिंग निर्धारण किससे होता है कि मक्खियों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं 32 गुणसूत्र। नर में कितने पाए जाते हैं जो मधुमक्खियों में, तो मधुमक्खी मादा में कितने पाए जाते हैं 32 और नर में कितने पाए जाते हैं 16। जी क्या करती है अर्धसूत्री विभाजन करती हैं 16 और 16 गुणसूत्र, जिससे एक नर से निषेचन करके अगली मक्खी को जन्म मधुमक्खी को जन्म देता है। और जो 16 नर जो गुणसूत्र बच जाते हैं, इससे क्या होता है नर मधुमक्खी का जन्म होता है। ठीक है, या ड्रोन कहते हैं, जैसे ड्रोन का जन्म होता है। इस प्रकार करना है। हार्डी बीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखने के लिए पूछा गया था। फिर क्या है वंश वृक्ष यानी फैमिली ट्री क्या है, इसका वंशावली विशेषण से क्या उपयोगिता है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन अंगों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे चल युग्मज या जिसको बोलते हैं मोर्टाइल जायगोट भी कहते हैं, जीवाणुज स्पोरोजोइट्स कहते हैं, अमीबीय प्रवस्था यानी अमीबोइड स्टेज कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका लिखना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए, इस तो आपको भी जरूर तैयार करना है। खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव की भूमिका को जरूर तैयार करना है, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार करिएगा। प्रतिरक्षी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षियों के दो प्रकार को नाम लिखिए। ए आने वाला है जो प्रतिरक्षी है, ऐसा चित्र एक बनाना होगा आपके लिए ऐसे। ठीक है, ऐसे चित्र बनाना होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर लिखना है, इंपोर्टेंट है। फिर जैव विविधता हॉटस्पॉट की किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं को बताइए। भारत में एक हॉटस्पॉट का नाम लिखिए। ठीक है, मतलब जहाँ पर जो लुप्त हो रहे या जीव जंतुओं को संरक्षित करके रखा जाता है, वन्य जीवों को। BOD का पूर्ण रूप लिखिए। यह तालाब के जल का BOD, एक तालाब के जल का BOD 16 mg प्रति लीटर है। इसके जल की गुणवत्ता में अपनी राय दीजिए। इसके प्रश्न पूछा लिया गया था, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र सहित कीजिए। मतलब इसका वर्णन करना था, बताना था इसके बारे में। फिर यह ग्राफीपुटिका यानी ग्राफियन फॉलिकल का एक नामांकित चित्र बनाइए। आर्धचक्र और यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नियमन करने वाले 3 हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य लिखना था। ठीक है, अगला था मनुष्य में 2 लिंग संलग्न अप्रभावी विकारों के नाम लिखिए। तो
हीमोफीलिया वर्णांता। ठीक है, 2 थी। वर्णांता की वंशागति के प्रयोग चित्र की सहायता से समझाइए। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था ड्रग्स एल्कोहल कुप्रभाव पर कुप्रयोग के प्रभाव एवं उसकी रोकथाम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए पूछ लिया गया था। अगला है सह-उपकारिता का उदाहरण सहित वर्णन करने के लिए आएगा। यह सहभोजी से कैसे भिन्न होता है। फिर है निम्न पर क्या है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैवमंडल रिजर्व और प्राकृतिक वर्ण पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछ लिया गया था। तो इतने प्रश्न पूछे गए थे, कुछ प्रश्न हमने करा दिए हैं, अगली वीडियो में सबकी सॉल्व कराने वाले हैं। तो अभी तो हमने केवल पेपर को देखा है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।